समंदर के सीने पर एक ऐसी लकीर है जो नक्शों में तो दिखती है, लेकिन जिसकी सच्चाई सदियों से पानी के नीचे दबी है। ये कोई आम पुल नहीं, ये वो रहस्य है जिसे विज्ञान पूरी तरह झुठला नहीं पाया और आस्था कभी छोड़ नहीं पाई। राम सेतु श्रद्धा और तर्क के बीच खड़ा एक ऐसा सच जो हर लहर के साथ और गहरा होता जाता है। ये तस्वीर नासा के सैटेलाइट ने खींची। भारत और श्रीलंका के बीच करीब 48 किलोमीटर लंबी चूना पत्थरों की एक श्रृंखला, जिसे दुनिया एडम्स ब्रिज कहती है, लेकिन आप और हम इसे राम सेतु के नाम से जानते हैं। सवाल यह है, क्या वाकई ये वही पुल है जिसे त्रेता युग में भगवान राम ने बनवाया था? क्या नासा ने सच में माना कि यह इंसानों का बनाया पुल है? और वो कौन सी चौंकाने वाली सच्चाई है जो बीते 500 सालों में किताबों से गायब कर दी गई? आइए वक्त की लहरों पर चलते हैं उस दुनिया में जहां ये कहानी शुरू होती है। त्रेता युग, लंका का स्वर्णिम साम्राज्य। रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। भगवान राम वानरों और भालुओं की विशाल सेना के साथ भारत के आखिरी छोर रामेश्वरम के तट पर खड़े हैं। सामने है अथाह हिंद महासागर और पार उस पार है लंका, जहां सीता बंदी है। सेना के पास नाव नहीं, जहाज नहीं, बस श्रद्धा है। राम समुद्र देवता वरुण से प्रार्थना करते हैं मार्ग देने की, लेकिन 3 दिन बीत जाते हैं। समुद्र शांत रहता है, कोई रास्ता नहीं। तब राम का धैर्य टूटता है। धनुष उठाते हैं, आग्नेयास्त्र चलाने को तैयार। समुद्र में हलचल मच जाती है। वरुण देव प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे राम, जल में पत्थर तैराने का रहस्य आपकी सेना में ही है। नल और नील को आपके नाम की शक्ति का वरदान मिला है। और फिर शुरू होता है इतिहास का सबसे अद्भुत निर्माण। हर वानर एक पत्थर पर राम लिखता, समुद्र में रखता, और पत्थर पानी पर ऐसे तैरता जैसे पत्ता। 5 दिनों में 100 योजन लंबा पुल बनकर तैयार। इसे नाम दिया गया सेतुबंध। ये सिर्फ पत्थरों का नहीं, भक्ति का पुल था, जहां हर शिला पर आस्था खुदी थी। अब यहां से कहानी इतिहास के उस मोड़ पर आती है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। क्या आप जानते हैं, 1480 ईस्वी तक यह राम सेतु पूरी तरह पानी के ऊपर था। जी हां, रामेश्वरम के प्राचीन मंदिर अभिलेखों में दर्ज है कि लोग इस पुल पर चलकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जाया करते थे। कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक भौतिक सच्चाई। समुद्र के बीच एक पैदल मार्ग। 15वीं सदी में आए एक भयानक चक्रवात ने इस पुल का बड़ा हिस्सा समुद्र में डुबो दिया। कुछ पत्थर टूटे, कुछ जलमग्न हुए, और यह भू आश्चर्य धीरे धीरे दुनिया की नजरों से ओझल हो गया। सदियां बीती। फिर जब विदेशी नाविक आए तो उन्होंने इस डूबी हुई श्रृंखला को एडम्स ब्रिज नाम दिया, एक बाइबल की मान्यता से जोड़ते हुए कि आदम ने भारत से श्रीलंका की ओर प्रस्थान किया था। लेकिन स्थानीय मछुआरों और मंदिरों की जबान पर सदियों से एक ही नाम रहा, राम सेतु। सन 2002 में नासा ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की और पूरे भारत में सनसनी फैल गई। ईमेल और मैसेज वायरल हुए। नासा ने माना राम सेतु मानव निर्मित है, लेकिन यहीं एक बड़ी छुपी सच्चाई है। नासा ने कभी ऐसा आधिकारिक बयान नहीं दिया। नासा ने तो बस तस्वीरें जारी की थी और कहा था कि यह एक प्राकृतिक भू आकृति है, चूना पत्थर की श्रृंखला जो हजारों सालों में समुद्री धाराओं से बनी। पर सच इतना सपाट भी नहीं है। भारतीय भूवैज्ञानिकों जैसे डॉक्टर बद्री नारायणन, पूर्व निदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ने समुद्र के नीचे खोजबीन की तो पाया कि इस श्रृंखला में बाहरी मूल के पत्थर भी हैं। ऐसे चूना पत्थर जो आसपास की समुद्री सतह पर प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। ऊपर एक सख्त बाइंडिंग लेयर है, लगभग वैसे ही जैसे कोई आधार बनाकर उस पर भराव किया गया हो। आश्चर्य की बात यह है कि इन पत्थरों की उम्र लगभग 7000 साल आंकी गई है, जो कुछ भारतीय धार्मिक कालगणना के आसपास बैठती है। तो क्या यह प्राकृतिक है या मानव निर्मित? विज्ञान अब तक इसका एकमत जवाब नहीं दे पाया। और फिर 21वीं सदी में यह रहस्य एक जंग का मैदान बन गया, श्रद्धा बनाम विकास का। साल 2005 भारत सरकार ने सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट पेश किया। योजना थी कि भारत और श्रीलंका के बीच
जहाजों के लिए एक सीधा रास्ता खोदा जाए ताकि उन्हें श्रीलंका का पूरा चक्कर न लगाना पड़े। और ये रास्ता निकालने के लिए ड्रेजर मशीनें ठीक राम सेतु की चट्टानों को काटने वाली थीं। ये खबर जैसे ही फैली, भारत में आस्था का ज्वालामुखी फट पड़ा। हिंदू संगठनों, संतों, आम श्रद्धालुओं ने इसे अपनी सभ्यता पर हमला माना। देश भर में विरोध, यात्राएं, अदालतों में याचिकाएं। एक सवाल बार बार उठा, क्या विकास के लिए हमारी आस्था की जड़ें काटी जा सकती हैं? और यहीं आता है इस पूरी कहानी का सबसे जख्मी कर देने वाला मोड़, एक ऐसा लम्हा जिसने करोड़ों आस्थावानों के दिल तोड़ दिए। साल 2007, मामला सुप्रीम कोर्ट में था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने अदालत में एक हलफनामा दाखिल किया। इसमें लिखा था, भगवान राम ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, रामायण एक मिथक है और राम सेतु के बारे में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि यह मानव निर्मित है। यानी वही सरकारी संस्था जिसे देश की ऐतिहासिक धरोहर संभालनी थी, उसने ही भगवान राम के अस्तित्व को ही अदालत में चुनौती दे दी। पूरे देश में आक्रोश भड़क उठा। नेताओं, संतों, फिल्मी सितारों से लेकर आम आदमी तक हर कोई सवाल पूछ रहा था, हमारी सभ्यता को मिथक कहने का हक किसे है? जनता के दबाव और राजनीतिक तूफान के बीच सरकार को झुकना पड़ा। वो हलफनामा वापस लिया गया, प्रोजेक्ट पर रोक लगी। लेकिन यह मामला एक अधूरी नींद की तरह आज भी अदालतों में जिंदा है। तो राम सेतु का सच क्या है? क्या यह महज एक प्राकृतिक शोल है जिसे हमारी श्रद्धा ने दिव्य बना दिया, या सचमुच 7000 साल पहले करोड़ों हाथों ने मिलकर एक ऐसा पुल बनाया था जिसकी बुनियाद आज भी समुद्र की गोद में सांस ले रही है? दिलचस्प बात यह है कि जो पत्थर कभी भक्ति से तैरे थे, वो आज भी वहीं हैं। समुद्र ने उन्हें छुपा लिया, तूफान ने तोड़ दिया, सरकारें काटना चाहती हैं, विज्ञान भ्रम पैदा करता है, लेकिन वो शिलाएं हिलती नहीं। जैसे वो कह रही हों, हम सच हैं, बस तुम्हारी नजर का फर्क है। राम सेतु सिर्फ पत्थरों का नहीं, एक सोच का पुल है। ये हमें जोड़ता है उस अतीत से जो इतिहास की किताबों में कम और हमारी रूह में ज्यादा बसता है। ये हमें सिखाता है कि सच हमेशा प्रयोगशाला की मोहताज नहीं होता, कभी कभी वो दिल की गवाही में जिंदा रहता है। सोचिए, अगर विज्ञान कल साबित भी कर दे कि ये एक प्राकृतिक चट्टान है, तो क्या उस राम का नाम मिट जाएगा जो पत्थरों पर लिखा गया था? या अगर ये मान लिया जाए कि इसे इंसानों ने बनाया, तो क्या ये सिर्फ इतिहास की एक तारीख बनकर रह जाएगा? नहीं, राम सेतु उस सभ्यता का प्रतीक है जो मानती है कि श्रद्धा पत्थर को भी तैरा सकती है। ये बताता है कि हम एक ऐसे वंश से आते हैं जिसने समुद्र को भी चुनौती दी, पहाड़ उठाए और आस्था के बल पर असंभव को संभव किया। और तब तक जब तक इस देश के एक कोने में भी राम नाम की गूंज है, ये सेतु कभी नहीं टूटेगा, चाहे लहरें कितनी भी ऊंची उठें। तो अगली बार जब आप आसमां की तरफ देखें, याद कीजिएगा, कहीं नीचे नीली लहरों के बीच पत्थर अब भी अपनी कहानी सुना रहे हैं। धन्यवाद।